नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में बाल मजदूरी के विषय को आधार बनाकर बच्चों के बचपन को छीन लिए जाने की व्यथा को अभिव्यक्ति दी गई है। कविता में उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया गया है जिसमें अनेक बच्चे शिक्षा, खेल और जीवन की खुशियों से वंचित रहते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि बच्चे क्यों जा रहे हैं। कवि काम पर जाने वाले बच्चों की स्थिति को समाज के लिए, वर्तमान समाज के लिए अत्यंत भयानक मानते हैं। यह एक सामाजिक बोध की कविता है। आर्थिक मजबूरी के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ता है, और हमारे युग की ये भयानक स्थिति है कि कोहरे की ठंड में भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस स्थिति में भी हमें ना तो क्रोध आता है, ना आत्मग्लानि होती है। इस समस्या को गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आखिर खेलने खाने की उम्र में ये बच्चे पेट पालने की चिंता से क्यों ग्रस्त हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? प्रस्तुत पंक्तियों में अनेक प्रश्न करते हुए आश्चर्य व्यक्त करता हुआ कवि कहता है कि आखिर बच्चों के लिए उपलब्ध रहने वाली सारी सुविधाएं कहाँ चली गई। कवि समाज के लोगों से प्रश्न करते हैं कि क्या इनके खेलने की गेंदें आकाश में कहीं चली गई हैं, उनकी रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं, या फिर दीमकें खा गई हैं। उनके खिलौने क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए? क्या भूचाल आने से विद्यालय नष्ट हो गए हैं? फिर क्यों बचपन की गतिविधियों से वंचित होकर के ये बच्चे रोटी कमाने में लगे हैं? अगर ऐसा है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्बा मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्बा मामूल मतलब एज इट इज, यथावत। कवि इस बात पर गुस्सा व्यक्त करता है कि दुनिया की सारी चीज़ें यथावत हैं, लेकिन काम करने वाले बच्चों की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही है। कवि समाज के ठेकेदारों को, नेताओं को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहता है कि अगर बच्चों के खेलने का सामान नहीं है तो संसार का लाभ ही क्या। ये दुनिया नष्ट हो जानी चाहिए जहां हजारों लाखों बच्चे काम कर रहे हैं। बच्चों को बचपन की सुविधाएं ना मिलें तो जीवन बेकार है। ऐसा जीवन आनंदपूर्वक नहीं जिया जा सकता। सच्चाई तो यह है कि बच्चों के लिए जरूरी गेंदें, खिलौने, रंगीन पुस्तकें, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन सभी कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। फिर भी हजारों बच्चे इससे वंचित हैं। ऐसा क्यों? वे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए मजबूर हैं। हम सभी के लिए बाल मजदूरी की समस्या चिंता का विषय है। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखें। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से मन मस्तिष्क में यह चित्र उभरता है कि बच्चे जो तन और मन से सुकुमार होते हैं, मासूम होते हैं, वे आर्थिक विषमताओं के शिकार हो गए हैं। उन्हें सर्दी की कोहरे भरी सुबह में भी अपनी नींद अधूरी छोड़कर काम करना पड़ रहा है।
उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वे भोजन, कपड़े, शिक्षा, आराम, मनोरंजन आदि सुविधाओं से वंचित हैं। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक और संवेदनशील बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। वास्तव में किसी बात का वर्णन करने से वह अपनी गंभीरता खो करके साधारण हो जाती है और लोगों का उससे भावनात्मक जुड़ाव दृढ़ नहीं हो पाता। उसी बात को अगर प्रश्न के रूप में कहा जाए तो वह लोगों के लिए चिंतन का विषय बन जाता है। कई बार वो लोगों के मन को झकझोर जाता है। लोग उसके समाधान के लिए सक्रिय हो जाते हैं। कवि इस समस्या को साधारण न बनाकर लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाला बनाना चाहते हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? परिवार के मुखिया के शराबी, जुआरी या अपंग होने पर परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझता है। इसलिए बच्चों को काम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वे शिक्षा व अन्य सुविधाओं तथा मनोरंजन आदि से वंचित हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? आज वर्तमान में मनुष्य स्वार्थी और भौतिकवादी हो गया। हृदय की भावनाओं, संवेदनाओं के समाप्त होने से वह कठोर पत्थर दिल हो गया है। आर्थिक विषमताएं बढ़ने पर कुलीन और संभ्रांत वर्ग से सहानुभूति की कोई आशा नहीं की जा सकती। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम पर जाते हुए देखा है? हम सब देखते हैं कि बच्चे कूड़ा करकट उठाते हैं, होटल और ढाबों पर झूठे बर्तन धोते हैं, गाड़ियाँ साफ करते हैं, घरों में और कारखानों में काम करते हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, क्योंकि यह उनके प्रति घोर अन्याय है। बच्चे भोले होते हैं, इसलिए उनका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। समुचित शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्हें संतुलित भोजन एवं अन्य सभी सुविधाएं देना, सही मार्गदर्शन देना और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाना आवश्यक है। उन्हें खेलकूद के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि वे उनकी उचित देखभाल और पालन पोषण करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो मासूम बचपन अंधकारमय हो जाएगा।